वो और अभी लोगों ने नया ये कहना शुरू कर दिया है, जो मैं कुछ पॉडकास्ट के दौरान भी मैंने सुना, कि अगर ये औरतें ना हों तो बलात्कार होने शुरू हो जाएंगे। अब नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे बलात्कार। 9 महीने की बच्ची के साथ अभी मेरे शहर से जरा सा दूर हटते ही और 9 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ, और वो कितना लड़का, 14 साल का लड़का जिसने रेप किया। कहाँ से सीख रहे हैं? देखो अपने घर में कहाँ से सीख रहे हैं, ओटीटी से सीख रहे हैं सब कुछ। आपके बेडरूम में सब कुछ दिख रहा है बच्चे को, वो वहीं बैठा है, वहीं आप देख रहे हैं। क्यों लगवा रहे हैं? काट दीजिए ऐसे कनेक्शन, मत लगवाइए, सिंपल टीवी रखिए। क्यों नहीं रख सकते आप? नहीं तो आपको देखना है तो फिर बच्चे की आपको सिक्योरिटी से किसी चीज़ से कुछ लेना देना। इसलिए इनको रेड लाइट एरिया कहा जाता है कि रेड लाइट है। अब आपको जाने कि ये आपके जीवन का खतरा है, आपके सम्मान का खतरा है। आप वहाँ जाएंगे, लोग कहेंगे अरे तो वहाँ पड़ा रहता है। आपके जीवन को भी खतरा है कि आपके साथ कुछ बात होगी, शराब में कुछ दे दिया तो आप जानो। तीसरा ये है कि आप सामाजिक बहिष्कृत हो जाएंगे। हाँ, समझ। लोग आपको अपने घर में घुसाते हुए डरेंगे, अरे ये तो वहाँ भी पड़ा रहता है, इसको घर में मत आने दिया करो, ऐसा आदमी ठीक नहीं है। तो ये रेड लाइट का मकसद वहाँ पे है। रेड लाइट एरिया तो सारे कहे जा रहे हैं, मगर असलियत में रेड लाइट एरियाज तो वहाँ देखिए आप जहाँ खुलेआम है, सरेआम हो रही चीजें, खुलेआम। बिल्कुल। मतलब मैं इससे ज़्यादा शॉकिंग आपको क्या बता सकती हूँ कि मुझे कोई सज्जन फ़ोन करते हैं और उन्होंने कहा कि आज बहन जी आपकी मदद की ज़रूरत है, बताओ यहाँ आ जाओ। उन्होंने मुझे किसी बस अड्डे पे बुलाया, मैं चली। लोग मुझसे पूछते भी हैं, आप जैसे बच्चे भी, कि आपको डर नहीं लगता ये पूछते ही और चल देती हो, कोई कुछ कर दे? अरे मैंने कहा क्या करेगा, आप 28 साल की उम्र से झेलते चले आ रहे हैं तो अभी और क्या करेगा। हम आ गए तो उन सज्जन ने कहा जी देखो बस अड्डे पे पूरा का पूरा बाजार चल रहा है। तो बस अड्डे पे कैसे हो सकता है? बोले सामने होटल नहीं है, ये औरतें यहाँ फंसाती हैं, और ये घरेलू औरतें हैं। ये घर से निकलती हैं सुबह ऐसे कि जैसे कहीं काम करने जा रही हैं। बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की औरतें हैं। शायद हो सकता है घर में किसी चीज़ की कमी भी हो, मगर उससे बेटर कि किसी और घर में झाड़ू पोछा कर ले, ये यहाँ आती हैं। और ये मुंह ढके हुए जितनी औरतें। तो मैंने कहा इनसे मैं कैसे बात करूँ? इनसे बात करूँगी तो ये मुझे दौड़ा के पीटेंगी। तो बोले नहीं नहीं वो भी हम कर देंगे। तो उन्होंने सबको एक को आवाज़ लगाई, अरे सारी को बुला के ला, और बहन जी आई है हमारी, उनसे बात करो। मैं वहीं ऐसी बैठ गई, एक पटरी सी पे बनी हुई थी, वो भी बैठ गई मेरे पास। मैंने पूछा कि आपको, सब मुँह ढके हुए थे, कि आपको ये क्या सूझा? तो बोले जी क्या करें, हमारा भी तो मन करता है अच्छे कपड़े हों हमारे पास, चप्पल अच्छी हो, कहीं जा रहे हैं शादी भी, हमें सोने के नासी तो चांदी की कुछ चीज़ें हों हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम तो सुबह निकलते। और मैंने कहा पति पूछता नहीं ये पैसे कहाँ से आते? बोले उसे कहाँ पता लगता है पैसे, हम तो अपनी ज़रूरत पर खर्च करते हैं। हम कहते तेरे बचा रखे जो तू हमें देता था अब तक। मतलब उनसे भी छुप छुपा के ही आ रही हैं, ये छुप छुपा के आ रही है, कह रही होंगी कि हम जा रहे हैं काम पर और ये सारी चीजें कर रही हैं, और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि सुबह शाम तक वहाँ जाते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते हैं, कई घर पकड़ रखे हैं, उनमें झाड़ू पोछा करके चले आते हैं। ये काम हम करते हैं। तो खराब औरतें ये हुई कि वो जिन्हें केवल छोटी सी चांदी की चीज़ के लिए, एक अच्छी साड़ी के लिए, और क्या साड़ी, एक 400-500 रुपये की साड़ी के लिए या थोड़े बहुत मेकअप के लिए, अब उसके लिए लग्जरी जुटा रहे हैं। अरे अच्छा होता, मुझे अच्छा लगता, वो कहती कि हमारे बच्चा नहीं पढ़ पा रहा और पैसा नहीं, हमें और कुछ नहीं सूझा। वो एक अलग मजबूरी, वो मजबूरी थी। वो मजबूरी थी। मैं शायद सम्मान की दृष्टि से देखती कि कुछ और काम की सोचती। मैंने कहा मैंने उन्हीं सज्जन से कहा, मैंने कहा सर मैं तो इनके लिए कुछ नहीं करना चाहती, ये गर्त में डूब रही है, डूबने दो, जाएंगी। क्योंकि नहीं, हमने इसलिए नहीं बुलाया कि आप इन्हें रोको, हमने इसलिए बुलाया कि हमारे यात्रियों को परेशान करने लगी हैं। हाँ, वहाँ पे लोगों को अप्रोच करती जबरन अप्रोच करती हैं, आसपास निकलते हुए कि चल रहे हो, सामने इतने पैसे लगेंगे। ये हालत हो गई है, बराबर में निकलते हुए गुजरते हुए कहती हैं। अभी हाल की बात बता रही हूँ मैम कि मैं गुड़गांव साइड में गई थी और करीबन रात हो गया था। नॉर्मल लड़की है, एकदम क्लासी है, देख के लग रहा है बड़े घर से है, और वहाँ खड़े होके जाती आती जितनी गाड़ियां उनको अप्रोच कर रही हैं। तो ये क्या चीज़ है मैम? मतलब ये आप, कुछ लोग मजबूरी से कर रहे हैं और कुछ लोग, ये मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। आपको ब्रांडेड शूज चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड ज्वेलरी चाहिए। आजकल तो ज्वेलरी भी ब्रांडेड हो गई है ना। ये बड़ी अजीब बात है भैया, हम तो कहीं भी बनवा लेते हैं, वही पहन लेते हैं। तो इसमें काम ब्रांड है कि दिखा दिखा के दिखाएंगे, देखना ये कल्याण जी ने बना रखा है। समझ नहीं आया, पर चलो वो उस सबको जुटाने के लिए, और वहाँ खड़ी होती हैं बोल पे, एक रात का 10,000 तो मिनिमम। और ये वही लड़कियां ना मैम जो पब में जाती हैं, ये क्लब में जाती है, और वहां से निकलने के बाद पढ़ भी रही हैं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जिनको माँ बाप उतना लिमिटेड पैसा दे पा रहे हैं, और बाकी उनको इस तरह। मैम ये ज्यादातर लड़कियां वो होती है ना जो बाहर से आती हैं पढ़ने के लिए। क्यों आती हैं और क्यों हमारी बच्ची बाहर जाती है, ये भी तो सवाल है। क्या पहले, अभी आप लोग भी पढ़े होंगे, हमने भी अपने ही शहर से पढ़े हैं, हमें तो कहीं जरूरत नहीं पड़ी। काउंसलिंग शब्द से ही मुझे बड़ा एतराज है कि ये क्या हुआ कि भाई आपने 4 कॉलेज भरवा दिए। हमारे जमाने में तो नहीं भरे जाते थे भाई। कॉलेज क्या भरे गए कि ये मेरठ कॉलेज है, एनएस है, डीएन है, इनको भर लो, यूनिवर्सिटी में नंबर आ जाए तुम्हारा। आज भी भरे जाते हैं वो। अब ये क्या कि एक तो हैदराबाद भर रहे हैं, बेंगलोर भर रहे हैं, और उधर आसाम भर रहे हैं,
उधर के इधर के लिए भर रहे हैं। ये सिर्फ वो है कि उनको आज़ाद होना है, और ये आज़ाद नहीं, उच्छृंखल होना है, बियॉन्ड द आज़ादी। ये आज़ादी नहीं है कि आप बाहर रहेंगे। आप देखिए कि आप नोएडा में देखिए, भाई हो सकता है मेरी बात आपके इस पे बुरी लगे, मैं अभी कल नहीं परसों किसी पॉडकास्ट में आई और कहीं हम ऐसे ही चाय पीने लगे, तो खोखा था छोटा सा जिसमें हम चाय पीने, और कुछ लड़कियां आती हैं, पता नहीं क्या इशारा करती हैं अजीब सा, उसने फट से एक लंबी सी इतनी सी स्टिक जैसी वो निकाल के दी सिगरेट, वहीं उन्होंने की, फिर बैग में से निकाला कुछ, वो ग्लास मांगा उससे, ग्लास लिया, और वही वो सिगरेट और शराब, भरी दोपहर की बात कर रही हूँ मैं, 2-2:30 बजे की, और वो पी रही हैं। तो ये कोई भी कितना भी बेकार माँ बाप हो, कितना भी पीछा छुड़ाने वाला माँ बाप हो, वो भी अपनी बच्ची को इस हालत में देख के या बच्चे को इस हालत में देख के एक बार तो नाराज होगा, और होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए और उन्हें बेहद सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। बंद कर दो। चलिए, ये लोग कहते हैं कि बच्चे आजकल सुनते कहाँ हैं, वो कहते हैं कि आज़ाद है, हम 18 साल के हो गए, अब हमें कुछ मत करो, छोड़ दो, खर्चा देना बंद कर दो, मेरे पास नहीं है, जाओ लग्जरी जुटा लो। खर्चा नहीं देंगे तो फिर लग्जरी के लिए फिर उनके पास तो वही रास्ता है, तो हमारे घर में मत आओ, उनके लिए तो वही हो गया ना कि करो हम ना। तो यही करेंगे भाई। यही करोगे तो मत आओ। क्यों कहे, देखिए बड़ी छोटी सी बात है, पहले कहते एक पौधा है, आप उसे छोटे से को इतना ग्रोन हो गया और आप दूसरी जगह लगाएंगे वो बड़ी अच्छे से जमेगा। ये सेम लड़की के साथ है शादी में, आप शादी राइट टाइम पे कर दो, वो दूसरे घर जाके जम जाएगी। अब देर से शादी है, जल्दी से तलाक है, इतनी सी तो बात हुई है बस। कल ब्रेकअप हो रहा है, आज मेकअप हो रहा है दूसरे से। अरे नहीं, अभी तो मेरा ये बॉयफ्रेंड थोड़ी है, उससे तो मेरा कब ब्रेकअप हो गया। और लड़कियां 36 साल की हो रही हैं, 38 साल की हो रही हैं, 40 साल की हो रही, लड़कियां हैं अभी। भाई हम तो 36 साल में हमने तो बेटी की शादी कर दी। गलत बात है, नहीं करनी चाहिए थी, इतना जल्दी हमारी शादी हो गई थी, नहीं होनी चाहिए थी, मगर इतना भी तो नहीं कि आप बिल्कुल इतना कर दो दूसरी जगह एडजस्ट ही ना हो। थोड़ा सा हमको बदलना होगा, माँ बाप को बेटियों पे ये ध्यान देना होगा, और बेटों पे उससे कहीं ज़्यादा। अगर आप ये कहते हैं इन औरतों की वजह से बलात्कार नहीं होते, तो वो निर्भया कांड करने वाले कौन लोग थे? तब क्या रेड लाइट एरिया नहीं थे? तब भी या थे। हैदराबाद की उस डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता से हुआ, तो क्या तब रेड लाइट एरिया नहीं थे? बिल्कुल थे। है ना। अभी जो हर रोज अखबार भरे पड़े रहते हैं, 9 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची दुकान पे सामान ले गई, वो कपड़ों पे भी मैम सवाल उठते हैं, कपड़ों पे भी उठते हैं, कपड़ों पे भी उठते हैं कि आप उन्होंने कपड़े ऐसे पहने थे इसलिए ये हुआ, ये चीजें हुई। ये कौन सी बात हुई? तो आपकी नजर खराब है, इसका मतलब भाई कपड़े पहनने वाले की कहाँ गलती है? वो तो अपनी मर्जी का पहन रहा है। आपकी नजर खराब है, हटा लो आप नजर, आपको बुरा लग रहा है तो। और मैं लड़कियों से भी कहूंगी, देखिए कपड़े पहनिए, आप कैसे भी पहनो, लेकिन वो अश्लील ना लगे, आपके हाव भाव अश्लील ना हो, वरना सामने वाला तो आपको अप्रोच करेगा। आप बेशक, मुझे बहुत लोग मुझे कुछ कुछ गालियां दे रहे हैं कि आप पुराने ज़माने की हैं, आप ये बात करती हैं। भाई मैं पुराने ज़माने में भी अनपढ़ तो नहीं हूँ, मैंने तो उस ज़माने का लॉ कर रखा है, पागल थोड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कानून क्या है। और अगर यही करना है तो भाई फिर हिंदुस्तान की तो संस्कृति के नाम लेवा तो कोई होगा नहीं। फिर ये विश्व गुरु बनने की बात मुझे समझ नहीं आती। अगर आप इतनी गंदगी में जी रहे हैं इतना, मैं तो पूरे नोएडा, और ये नोएडा से धीरे धीरे मेरे शहर में है। मैं अब अपने शहर में देख रही हूँ कि लड़कियां सिगरेट लेके, एक पर्टिकुलर जगह है, सिगरेट है हाथ में, शराब है हाथ में, भरी दोपहरी है, लड़कों के साथ बस अपना, हाँ ये चीजें चलन हो गया इनके, इनको ये लग रहा है आज़ादी है। हाँ ये आज़ादी और है। जब उन्हें लोग जैसे मैं उसको देख रही थी, मैं ऐसे खड़ी चाय के लिए, उतर गई मैं गाड़ी से, इन्होंने कहा भी मुझे, विनोद जी ने, कि आप बैठे रहो। मैंने कहा ना, मैं उतर गई, उतर के मैं गई और मैं जानबूझ के ऐसे देखती रही इसको। तो उसे ये लग रहा था कि मैं इस औरत को और ज्यादा जलाऊं। अच्छा, मुझे जला के क्या कर रही है? अपने माँ बाप का नुकसान कर रही है, अपने चरित्र का नुकसान कर रही है। सबसे ज्यादा हम अपनी नजरों में गिरते हैं। ये हमारी सोच है केवल, कि हम सोचें कि नहीं हम तो बहुत बड़े आदमी, हम अपनी नजर में गिरते हैं। और वो औरतें कम से कम अपनी नजरों में गिरी हुई नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए इतनी बात कह रही हूँ।